हाँ जी। तो अंतःकेंद्र इन सेंटर त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतःकेंद्र होता है। अब हमने एक त्रिभुज इस प्रकार बनाया, ये त्रिभुज ए बी सी। मैं एक बार फिर दोबारा बनाऊं, ये आपको नोट नहीं। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है इस प्रकार, ये इसमें त्रिभुज ए बी और सी। तो इसमें त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतकेंद्र कहलाता है। तो इनके कोणों का समद्विभाजक इस प्रकार, एक यहाँ से इस प्रकार और एक इस प्रकार, जो ये इन सेंटर आई त्रिभुज के केंद्रों से, और ये त्रिभुज के कोण कोण यहाँ पे बने, तो ये यहाँ से और ये बी का यहाँ से और ये कि ये यहाँ से, इन दोनों का जो समद्विभाजक है इस टाइप में, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये आई अंतकेंद्र होता है, ये इन सेंटर होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया अंतःवृत्त। अब इस त्रिभुज की भुजाओं से स्पर्श करते हुए एक अंतःवृत्त हमने इस टाइप का खींच दिया, ठीक है ना। त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया अंतःवृत्त का केंद्र अंतकेंद्र कहलाता है। तो इसका जो वृत्त का केंद्र ये आई, ये अंतकेंद्र कहलाता है। तो त्रिभुज ए बी सी और इनके बीच कोणों के समद्विभाजक, जो ये डाले हैं कोण, इनका समद्विभाजक ये इस टाइप में कि ये एक तो पूरा है, पर इनके अंदर ये बराबर जो विभाजित करते हुए ये रेखा गई है, तो इनके बीच जो ये प्रतिच्छेद बिंदु आई है, ये अंतकेंद्र कहलाता है, इन सेंटर। और एक अगर इसमें स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये गोला इस टाइप का खींचा गया अंतःवृत्त का केंद्र अंतकेंद्र कहलाता है। तो ये अंतकेंद्र होगा, ठीक है, इन सेंटर। इसी प्रकार अंतकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, ठीक है। मैं एक बार फिर दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया इस टाइप में, ए बी सी, और इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ये इस टाइप में, और ये हमने मान ली ए, ये बी और ये सी। तो अंतकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। तो हमने इसमें एक अंतःवृत्त खींचा इस टाइप का, ये इससे समान दूरी पर स्थित होता है त्रिभुज की भुजाओं से। अंतकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं से, त्रिभुज की जो ये भुजाएं हैं, ये इस टाइप में, ये यहाँ से और ये यहाँ से इस टाइप में, ये यहाँ से, ये जो इन सेंटर है आई, ये समान दूरी पर होता है। और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ, ये इसकी त्रिज्याएं होंगी आर, आर और आर। तो ये ए से बी तक सी, और बी से सी तक ए, और ए से बी तक। तो ये त्रिभुज का अंतःवृत्त, तो त्रिभुज का अंतःकेंद्र, तो त्रिभुज का अंतःकेंद्र क्या हुआ, तो केंद्र बराबर हो गया डेल अपॉन एस। ये इसको नोट कर लेना, ये त्रिभुज का अंतःकेंद्र, ये एक फॉर्मूला है।
एस बराबर तो आप जानते हो, एस बराबर ये ए प्लस बी प्लस परिमाप का हाफ, और डेल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हो कि रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस प्रकार ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अंत केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ये ए बी सी, तो ये इसकी जो त्रिज्याएं हैं इससे समान दूरी पर स्थित होता है। तो त्रिभुज का अंत्य केंद्र, ये एक फॉर्मूला है डेल अपॉन एस, ये अंत्य केंद्र में काम आता है। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज क्वेश्चनों में बहुत होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। ये त्रिभुज का अंत्य केंद्र का फॉर्मूला डेल अपॉन एस, अंत्य केंद्र और परिकेंद्र। एस बराबर ये इसका हाफ, एबीसी परिमाप का आधा, और ये इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो इस प्रकार ये दोनों हैं त्रिभुज का अंत्य केंद्र इन सेंटर। आप इसको नोट कर लीजिए।